स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। संभल हिंसा में 3 युवकों की मौत से माहौल गमगीन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संभल में हुई हिंसा की, जहां 3 लोगों की मौत हो गई थी। लोगों की रक्षा करने वाले ही मासूमों पर गोली चलाकर माहौल को बिगाड़ रहे हैं। क्या पुलिस सबूत दे पाएगी? जिन लोगों को उसने गोली मारी है वो प्रदर्शन में थे। संभल में हुई हिंसा में 3 युवाओं की मौत हो चुकी है। जी हां, संभल में हुई हिंसा में 3 युवाओं की मौत हो चुकी है। आखिर इस हिंसा को कराने का जिम्मेदार कौन है? यह नफरत के बीज बोने से देश का अमन चैन लूटने वाले लुटेरे आखिर क्या दिखाना चाह रहे हैं? वोटों की राजनीति के लिए भाई से भाई को कटवा रहे हैं। पुलिस बल बर्बरता पर उतर आया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब प्रशासन बेलगाम हुआ है, इतिहास गवाह है, लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर अपने देश को नफरत से बचाया है। संभल में हुई घटना में जिन 3 लड़कों की मारे जाने की खबर है, उनके परिजनों को भी पुलिस ने पीएम ऑफिस से भगा दिया। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है, पुलिस ने जिन लोगों पर गोली चलाई है, क्या वो प्रदर्शन कर रही भीड़ में शामिल थे? इसका जवाब पुलिस भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि पुलिस ने शहर में भय का माहौल बनाने के लिए रास्ता चलते उन मासूमों को गोलियों से भून दिया जो प्रदर्शन में शामिल ही नहीं थे, बल्कि माहौल खराब होने की बात सुनकर अपने घरों को भागकर आ रहे थे। बेगुनाहों पर गोलियां चलाने की पावर पुलिस को कहां से मिली? यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्या जरूरत है गड़े मुर्दे उखेड़ने की? सदियों से लोग संभल की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते आ रहे हैं, कभी कोई विवाद नहीं। अब इस सरकार में ही अब ये नौबत क्यों आई है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि राजनैतिक लोग देश में अमन सुकून नहीं चाहते। पर मायावती का बयान भी सामने आया है, उन्होंने सरकार को जिम्मेदार बताया है, और अखिलेश यादव ने भी वोटों की गड़बड़ी को दबाने के लिए संभल में मस्जिद विवाद को हवा देने की बात कही है। वहीं राकेश टिकैत ने भी सरकार को ही दोषी बताया है। संभल को एक सीएम योगी के आदेशों पर अब छावनी बना दिया गया है। बरेली जोन से लेकर मुरादाबाद मंडल की भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। मगर क्या वो बेगुनाह लोग जो हिंसा में मारे गए, जिन्हें पुलिस ने मार डाला, उनको न्याय मिलेगा? बहुत सारे सवाल इस घटना से जुड़े हुए हैं। इस पूरी घटना में पुलिस गोली चलाती साफ नजर आ रही है। जी हां, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पूरी घटना में पुलिस गोली चलाती साफ नजर आ रही है। वहीं लोगों को चुनौती देता यह साफ नजर आ रहा है। पुलिस पर पथराव करते लोग, पुलिस लोगों पर ईंट पत्थर मारती साफ देखी जा रही है। बहुत बड़ा खेल है इस घटना में। यहाँ यह भी बता दूं, जब पुलिस या प्रशासन किसी की आस्था पर हाथ डालेंगे तो शिकायत करने वाले लोग और प्रदर्शन करने वाले तो जमा हो ही जाएंगे, और जब लोग जमा हो गए तो इसे आपने बलवा बना दिया। ये जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इसमें पब्लिक पहले आकर पुलिस पर हमला कर रही है या पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है? पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया पब्लिक को हटाने के लिए, फिर विरोध में पब्लिक ने ईंट पत्थर बरसा दिए। इसके साथ ही पुलिस ने भी ईंट पत्थर और गोलियां चलाई, ये भी इस वीडियो में साफ दिख रहा है। और यहाँ बता दें
कि संभल में दंगा सरकार ने कराया, ये विपक्ष कह रहा है। अखिलेश कह रहे हैं, मायावती का जवाब आ चुका है, कई नेताओं के बयान आ चुके हैं इस पर। जब 19 नवंबर को कोर्ट ने दूसरे पक्ष को बिना सुने ही उसी दिन सर्वे के आदेश दे दिए। दूसरा सवाल लोगों ने किया है कि एसपी जिलाधिकारी संभल आदेश को बिना पढ़े ही सर्वे कराने के लिए पहुंच गए, और आरोप है 19 नवंबर को सर्वे के दिन जिलाधिकारी संभल ने सर्वे पूरे होने का ऐलान भी कर दिया था। फिर बिना कोर्ट के आदेश के 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किसके आदेश से किया जा रहा था? जिन 3 या 4 लोगों की हत्या हुई है इस घटना में, अब तक पुलिस पर कोई मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ? कोई निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये कई सारे सवाल जनता पूछ रही है और इसका जवाब सरकार को ही देना होगा। फंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब तो आप उसको छीनना चाह रहे हैं और उतना ही मकसद है सरकार का। यूपी सरकार को ये भी कहना चाहूंगी, कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति, लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहां सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है, अपना आधिपत्य दिखाने की, और उसको उसके साथ जो है पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बरता का नंगा नाच किया है। कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना। नफरत से देश नहीं चल सकता, देश मोहब्बत से चलेगा। देखिए, अच्छा है, उठना चाहिए। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में जो 4 लोग जान गए, 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिस तरह की हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। 4 लोगों की मेरी पास जानकारी है मौत हो चुकी है और पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बरता का नंगा नाच किया है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी सामाजिक तत्वों को जाकर के वहां गाली गलौज करने की, वहां उकसाने वाली नारेबाजी करने की? वहां जब आप उकसावे की नारेबाजी करोगे तो टकराव होगा। तो पुलिस जाकर के टकराव कराने का काम करे, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। जी दंगाई तो है, और क्या है, 1 मिनट में आदेश होता है कोर्ट से, 2 घंटे के अंदर सर्वे टीम पहुंच जाती है, फिर उसके बाद जब झगड़ा नहीं होता तो नेक्स्ट दोबारा फिर तैयारी की जाती है। इस बार अपने साथ लोगों को लेके जाया जाता है। सर्वे टीम के साथ लोगों को जाने का क्या मतलब है? क्यों गए लोग उस सर्वे टीम के साथ? सारे वीडियो मौजूद है कि नारेबाजी हो रही है और गाली गलौच हो रही है। आप नफरत को कहां ले जाना चाहते हो? क्यों नफरत की आग फैलाना चाहते हो? इस नफरत के अंदर हम लोग झुलस जाएंगे। नफरत से देश नहीं चल सकता, देश मोहब्बत से चलेगा। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी, वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी
और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। ये सब वोट की राजनीति है इनकी, और इस तरह से देश को बांटने का काम करा जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे, प्रधानमंत्री तो सबके हैं, लेकिन यह जनता भाई अभी नहीं समझेगी। अभी समझने में लगेंगे इसको 15, 20 साल, 30 साल और लगेंगे। और मैं पढ़ना चाहता हूँ, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया। ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, इनको निलंबित किया जाना चाहिए। कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं था जिसको इन्होंने रोका ना हो। लाठी से, बंदूकों से गाली गलौज की इन्होंने। हम लोग लगातार कहते रहे और फिर बीजेपी के पास जवाब किया जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई। कार करारी और आपको बहराइच का नहीं पता, उन्हीं के विधायक ने बीजेपी के अपने कैडर के ऊपर एफआईआर लगाई और एफआईआर में देखिए धाराएं क्या लगी हैं। जब बीजेपी का विधायक कह रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं पे आरोप लगा रहा है और बाकायदा पीस कमेटियां बनती हैं, बाकायदा चीजें बातचीत से हल होती हैं। क्या जिलाधिकारी कप्तान ने कोई बातचीत की जब उसका पक्ष तैयार था सर्वे के लिए? क्या हुआ था? मेरा भाई मोहम्मद अलीम, मेरा भाई सुबह दुकान पे जा रहा था, 8-8:30 बजे दुकान पे गए। उसके बाद खबर आई उनके गोली मार दी। पैसे निकालने जा रहे थे और उनके गोली मार दी। चीज की दुकान? सूट की मार दी, लेडीज सूट की, रेडीमेड की। यहाँ पर थी? यहाँ पर इधर
सुपर मार्केट डाक खाने के पास वहाँ गोली मार दी जा रहे थे। फिर वो जामा मस्जिद के इलाके में जामा मस्जिद का इलाका, वो उधर से आ रहे थे दुकान बंद करके, वही दुकान पैसे वैसे लेके मैं वहाँ से वापसी आ रहे थे रिक्शा में, उतरने वो भी रिक्शा वाले भाग गए, उनके भैया को गोली पड़ गई, मेरे गोली फायरिंग चला दी उन्होंने। ये मतलब ऐसा पत्थर नहीं मार दिया था वो, और रिक्शे में बैठा हुआ आ रहा था, उनने गोली मार दी, बस गोली मारी है उनने, समझे, सामने से मार दी इसकी गोली सामने से। लेकिन पुलिस का तो कहना है कि जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे उनका वहां पर इकट्ठा होने का कोई मकसद ही नहीं था, नमाज का टाइम नहीं था, तो फिर क्यों इकट्ठा? झूठ है, सब झूठ है, ये सब झूठ है, समझे, सब झूठ है। वो तो इसके में आ गया था घर को, समझे, गोली मार दी, समझे, बस ये हुआ। रात जो मैं माल आ रहा था दुकान पे से, तो सुबह ही माल सेट करवाने दुकान पे गए, दुकान पे माल सेट करके वो इन दोनों बात सुनी, बोले लाठी चार्ज हो गई, तो तुरंत वापसी आ रहे थे, तो वो हो रही थी पत्थरबाजी, तो भगदड़ मच रही थी, तो हमारे बिलाल भाई रिक्शे में बैठे, वहाँ भी भगदड़ में ही थे, उन्होंने सीओ ने कौन है वो, उनने गोली का ऑर्डर दे दिया, उनने गोली चलवा दी, मेरा भैया भी मर गया उसमें, 2-3 और मर गए। मुझे ना चाहिए, मगर मेरा लौटे की बदला चाहिए। ऐसा बदला ये है, जिनने मारा उसको गोली मारूंगा मैं। मिठाई की दुकान से आ रहा था, पतल्ला सरा में उसकी मिठाई की दुकान है, सही है। जी जी पहले सर आपका नाम बता दीजिए। तस्लीम नाम है मेरा, इसका भाई हूँ मैं। नहीं मेरा भाई है, बड़ा सगा। बड़ा सगा, क्या उम्र है? नहीं क्या करता है? 35 साल की उम्र है और 4 बच्चे हैं उस पर, और मिठाई की दुकान है। अच्छा। वो जामा मस्जिद की तरफ से गोदाम पे से रिफाइंड का पीपा लेने जा रहा था। ठीक है। हाँ। तो कितने बजे क्या हुआ? लाइट के साथ क्या हुआ? हमसे तो ये कह के गया था दुकान खोलने जा रहा हूँ। हाँ गाड़ी पे। हाँ। फिर क्या हुआ, आपको क्या पता लगा? हमें ये पता चला ये गोली मार दी पुलिस ने, पुलिस की गोली मारी है 10 बजे, पौने 11 बजे। पौने 11। आपका नाम क्या है? इरशाद हुसैन, मैं मामा हूँ लड़के का जी। तो क्या पता लगा? वहाँ जो लड़के साथ में थे, वहाँ पे सीओ साहब वहाँ छोटे गेट पे थे, और सीओ साहब के इशारे पे सीओ साहब की कारस्तानी से गोली चली, और वो वहाँ जो वो हकीम जी वाली मस्जिद के पास नल है, वहीं से सीधी गली में से गोली आई, उसके पेट पे लगी जाए। तो ये किस जगह पे, उस मस्जिद के आसपास? हाँ नहीं, जाम मस्जिद से बहुत दूर, बहुत दूर। ये जहाँ 200 जी, हाँ यहाँ तक गोली मारी है। जो दुकान पे गोली लगी थी आप दिखा रहे थे? जी जी जी, यहाँ पे भी। हाँ हाँ। तो उसके बाद नईम को फिर हॉस्पिटल ले गए, हम भी ले गए, यहाँ पर ले गए भूरे खां के रोड पे, उस हॉस्पिटल ले गए, फिर चंदोसी रोड पे ले गए, हम मतलब मृत्यु हो गई उनकी। जो पोस्टमार्टम के लिए लेके गए थे, हमारे साथ यहाँ पे 200 पुलिस वाले आए, कप्तान साहब खुद मौजूद थे, हमने उनका कोऑपरेट करा, लाश को उठवा दिया, और उसके बाद में इन्होंने क्या करा, वहाँ पे 3 लड़कों को लाते मार के अमित चौधरी ने भगा दिया वहाँ से। उन्होंने सरका के फेंक दिया उधर को, गोली मार के भी, गोली मार के पुलिस वाले ने। अब क्या कहूँ बेटे सरकार से, मेरा तो लुट गया, अल्लाह में किससे कहूँ। जगह है जहाँ नईम के गोली लगी, उसे वो आ रहा था इधर से घर से, और यहाँ खड़ा था, और यहाँ से सीओ साहब के साथ जो थे वो जैसे गोली चलाई, स्ट्रेट फेड मार दिया उन्होंने। नहीं 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 नहीं, मस्जिद तो 200 गज की। सर ये बताइए कि जो भीड़, जो पत्थरबाजी हुई, वो लोग क्या बाहर से आए थे? नहीं नहीं, सब नहीं कहते सर। अच्छा। जब उन्होंने सीओ साहब ने हुल्ले मारने शुरू करे सबके, तो पब्लिक भड़क गई। वैसे पब्लिक साइन मतलब उनके शुरुआत ऐसी हुई, पब्लिक इकट्ठा थी यहाँ पर, और एक ही, और उन्होंने पब्लिक हटने रही थी, 6-7 साढ़े 6 बजे सर्वे शुरू हो गया था, और उन्होंने मतलब जैसे पब्लिक धीरे धीरे जमा हुई, कोई पब्लिक कुछ पत्थरबाजी नहीं कर रही थी, फिर आते के साथ ही उन्होंने मतलब पब्लिक को हड़काना शुरू कर दिया, पब्लिक बिगड़ गई। तो ये कहना है मतलब आपका ये है कि पहले पुलिस ने जो है, जी जी, पुलिस में शुरुआत करी, नहीं तो पब्लिक शांत खड़ी थी, कोई नारा नहीं, कुछ नहीं, सर्वे अपने हो रहा था, शांतिपूर्ण हो रहा था। सर्वे से कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोर्ट का आदेश था, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। नईम जो है सर्वे के लिए कुछ बोलता था? नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, वो तो ऐसा
मतलब अपनी दुकान खोलने जा रही था, मतलब उधर से बोले रिफंड लिया हूँ, कभी कब कर्फ्यू वर्फ्यू लग जा, कभी कुछ हो जा। क्या नहीं ये कह के घर से निकला था कि जा रहे हैं एक बार जामा मस्जिद की तरफ? नहीं नहीं सर, वो तो रिफंड के लिए। कितनी देर पहले निकला था वो 10:15 पर निकला था, उसके 11:30 साढ़े 10 के बीच में गोली लग गई।